हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बिहार एसआई में जो 26/12/2021 यानी आज के ही दिन जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये आपका कंट्रोलर रोड होता है, नियंत्रक छड़। इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन, ये एक्चुअली आपका इंसुलिन को किसी कंपनी ने बनाया था, उस कंपनी का नाम पूछ रहा है। तो ये आपका इली लिली एक अमेरिकी कंपनी थी। ठीक है, इली लिली। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। और भी ऑप्शन था, जीए एसिड भी करके था, वो आप बता दीजिएगा कमेंट में क्या क्या ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मीनामाटा रोग करता है। तो ये आपको शायद सबको पता होगा, Hg पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम बताइए। एक्चुअली अल्फा बीटा गामा का ऑर्डर पूछ रहे थे ये। तो देखिए, ये आपका जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक क्या है, मास नंबर है। तो इसमें आपका जेड एक कम हुआ है, प्रोटॉन की संख्या कम हुआ है, तो ये आपका बीटा प्लस डी के है। आपका मास नंबर कम नहीं हुआ है, तो केवल बीटा प्लस डी के है। आगे देखिए, ये आपका जेड सेम ही है, मास नंबर कम हो गया है, यानी कि ये अल्फा डी के हुआ है। ठीक है, ये अल्फा डी के है। और कितना अल्फा कितना बीटा ये नहीं पूछा है, बस ऑर्डर पूछा था। और ये आपका एक्साइटेड स्टेट से ये आपका ग्राउंड स्टेट में चला गया है, जिसमें प्रोटॉन और मास नंबर कम नहीं हुआ है, तो इसको हम गामा डी के कहते हैं। ऑर्डर देख लीजिएगा, ये आपका आंसर चला जाएगा बीटा अल्फा एंड गामा, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। ये एक्चुअली 12th में बायो में ये दिया हुआ डेटा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। ये 1974 में जल प्रदूषण को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्ट नियम। तो ध्यान रखिएगा, धारा नियम आपका करंट लो, ये आपका चार्ज कंजर्वेशन पे होता है, यहाँ पे आ जाएगा आंसर चार्ज। और ये वोल्टेज लो आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे है। तो चार्ज और एनर्जी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, चार्ज को आवेश और ऊर्जा, सी चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न तो लाभ होती है और न ही हानि होती है, मतलब अप्रभावित होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो कमेंसलिज्म में ऐसा होता है, एक को प्लस होता है दूसरे को जीरो होता है। ये एक्चुअली बीपीएससी 65वीं बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, वहाँ पे म्यूचुअलिज्म का पूछा था, यहाँ पे आपका कमेंसलिज्म का पूछा है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, प्रेडिशन में एक को फायदा होता है दूसरे को हानि होता है, और पारासिटिज्म में भी वैसे ही होता है, एक को फायदा होता है और दूसरे को हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर सेल या सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन आप सभी को पता है ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है आपसे कि खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो खाद्य श्रृंखला में देखिए, इस क्वेश्चन में वैसे तो खाद्य श्रृंखला में डिकम्पोजर यानी कि अपघटक को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आपका प्रोड्यूसर जाना चाहिए आंसर, उत्पादक, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा क्या वो आंसर दे रहे हैं। क्योंकि अपघटक को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अपघटक को खाद्य श्रृंखला में इंक्लूड ही नहीं किया गया है अपघटक को। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इनमें से आवश्यक अमीनो एसिड है। तो देखिए, इसेंशियल अमीनो एसिड टोटल 10 होते हैं। ठीक है, और इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ल्यूसिन है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड, एलानिन, सेरिन और ग्लूटामिन एसिड जो है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। ठीक है, आप लोग याद नहीं होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरसियाँ एक्चुअली एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो एलर्जन के प्रति सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी बनती है वो IgE होता है। अगला है कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः है। ठीक है, तो टाइप ये पूछ रहा था। तो कोशिका द्रव्य में आपका 80S टाइप के होते हैं, आपका क्लोरोप्लास्ट में 70S। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S, क्योंकि ये दोनों का जो उत्पत्ति माना जाता है
वो हम प्रोकैरियोटिक मानते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है। एक राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन नहीं होते हैं इसमें राइबोसोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर बताना तो ऑर्डर आप देख लीजिएगा। अगला है कि जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए नीला काला आपका स्टार्च का कलर होता है। ठीक है, और यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के पानी में आपका स्टार्च होता है, यही इंगित करता है। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट ही तो है, और कार्बोहाइड्रेट आपका कोई ऑप्शन में भी नहीं था। ठीक है, ये तो प्रोटीन ही दिया है, प्रोटीन है, ये फैट है, और आपका कार्बोहाइड्रेट केवल स्टार्च ही था। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये तेल की पतली फिल्म से परावर्तित सफ़ेद या श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। ये एक्चुअली इंटरफेरेंस होता है, जिसे हम हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं। अगला था कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। देखिए इडली, ये मान लीजिए आपका ये इडली बनाने वाला बर्तन है, यहाँ पे हम पानी भर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इडली को रख देते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ से पानी जब उबलता है तो इसकी स्ट्रीम यानी कि भाप इसमें जाता है, और ये भाप से ये इडली हमारा पक जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका स्ट्रीम। ठीक है, भाप। अगला क्वेश्चन था आपका कि दूध में शर्करा उपस्थित, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा शर्करा दूध में प्रेजेंट होता है। तो आप सभी को शायद पता होगा, लैक्टोज होता है। ठीक है, आगे था कि ओडोमीटर एक उपकरण है। ठीक है, जिसको द्वारा मापन किसका किया जाता है? तो ओडोमीटर को हम मतलब दूरी का मापन, डिस्टेंस का मापन हम ओडोमीटर से करते हैं। ठीक है, हमें 17 क्वेश्चन ही मिले हैं। अगर आपको लगता है कि और भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसको मैं वापस फिर से बता दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप शेयर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।